आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है उसको क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है कर रहे थे रिक्वेस्ट, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं क्योंकि कल पेपर भी है और बड़ा शार्ट सा टाइम था, तो इसके लिए मैंने कहा कम से कम एक टाइम में ये ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन में वो क्या है कह रहे हैं, जल्दी से हम स्ट्रेट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं द नंबर ऑफ आर 60 फैक्ट्री वर्कर्स वर्क इन अ पर्टिकुलर वीक इज़ रिकॉर्डेड। कि भाई क्या है, एक फैक्ट्री है, क्या है जी, द नंबर ऑफ 60 आर के 60 आर क्या है, जो फैक्ट्री वर्कर हैं वो काम करते हैं एक ख़ास वीक में, जिसमें नंबर ऑफ़ आवर्स है और नीचे नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आवर्स यानी 41 आवर जो है, यानी 41 घंटे 2 लोगों ने काम किया, 42 आवर 3 लोगों ने काम किया, 43 आवर जो हैं उसमें इन्होंने 4 वर्कर ने काम किया, यानी 4 लोगों ने काम किया। अप टू स्वान इसी तरह आप देखते जाएँ तो जैसे 50 जो है 2 जो लोग थे उन्होंने काम किया, यानी 50 घंटे 2 लोगों ने काम किया। इस तरफ 48 घंटे 5 लोगों ने काम किया। तो ये तो उसने हमें क्या कर दिया, एक टेबल गिवन है, वो आप पढ़ सकते हो, कितना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हमने क्या करनी है, ड्रा हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। तो इसको हमने क्या करना है कि हिस्टोग्राम बनानी है, और हिस्टोग्राम के अलावा जो दूसरा हमने काम स्टूडेंट करना है वो क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्कर्स हु वर्क मोर देन 45 आवर्स इन दैट वीक। कि एक तो हमने ये करना है कि एक फ्रैक्शन ढूंढनी है कि ऐसे वर्कर की फ्रैक्शन वर्कर्स हु वर्क नो मोर देन 45 आवर्स, कि यानी ऐसे वर्कर जिन्होंने 45 घंटे से ज़्यादा काम नहीं किया वो कौन से हैं। और लास्ट में हमने क्या करना है, कह रहे कि टेबल उसने शो किया हुआ है, उसके हिसाब से हमने क्या करनी, कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेट द टोटल सैलरी पेड टू द वर्कर्स हु वर्क मोर देन 48 आवर, यानी 48 आवर से जिन्होंने ज़्यादा काम किया उनकी जो सैलरी है वो कितनी बनेगी। तो देखो हमारे पास 4 लोग हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 48 आवर काम किया, यानी उन्होंने 49 आवर काम किया, और 2 ऐसे हैं जिन्होंने 50 आवर काम किया। तो मतलब इन दोनों 4 लोगों की हमने क्या करनी है, टोटल सैलरी निकालनी है। तो अब देखो उसने जो सैलरी का रेट दिया हुआ है कि अगर जो 42 आवर हैं, यानी पहले 42 घंटे हैं, उनमें पर आवर यानी एक घंटे के $6 दे दिए जाते हैं, और अगर 42 आवर से जो ऊपर का टाइम है उसमें कितने हैं जी, 9 आवर दे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास हो गया इसका एक आपको ओवरव्यू दे दिया। अभी हम क्या करते हैं कि पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं और उसके बाद जो है हम करेंगे जी पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है इसकी हिस्टोग्राम मैंने बना ली है। आप इसी तरह बीच में जो कलर वगैरह हैं वो आपने कर लेने हैं, बिल्कुल इनके बीच में कलर मैंने नहीं किया। आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरफ मैंने क्या रखा, नंबर ऑफ़ आवर्स रखा, और इस तरफ जो है नंबर ऑफ़ पीपल रखा। स्केल मैंने ये रखा कि जो देख सकते हैं जो 1 बिग बॉक्स है उसको मैंने 2 का, यानी 10 बॉक्सेस को मैंने 2 का है। आप चाहें तो इसको मज़ीद छोटा अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 3 बॉक्सेस को 2 करें तो वो बहुत छोटा सा एक ये वाला वर्टिकल कॉलम बन जाता था, इसलिए मैंने ज़रा बड़ा रखा। आपके पास फ्री हैंड है, आप 4 को भी जो है 1 कह सकते हैं, यानी कि 8 बॉक्सेस को 2 कह सकते हैं, या यही बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। बिल्कुल ये आसान होता है ज़रा, जो बड़े बॉक्सेस को जब आप 1 कह देते हैं आप, और अगर वैल्यू आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। तो इसमें देखें हमने क्या किया कि इस तरफ मैंने 5 बॉक्सेस को छोड़कर अपना स्टार्ट लिया। तो 5 बॉक्सेस को मैंने क्या कहा है, 1 आवर का है, यानी 5 बॉक्सेस इक्वल टू 1 आवर। आप बेशक साथ स्केल लिख लीजिएगा, 5 बॉक्सेस इक्वल टू 1 आवर, एंड यहाँ पे 5 बॉक्सेस इक्वल टू 1 जो है नंबर ऑफ़ पीपल को मैंने रिप्रेजेंट किया, और 10 बॉक्सेस को मैंने 2 नंबर ऑफ़ पीपल रिप्रेजेंट किया। तो ये देखें 5 के बाद मैंने इन 5 को मैंने 1 आवर कहा, नेक्स्ट 5 को 42, यानी पहले यहाँ से आता 41 आवर यानी 1 घंटा, और नहीं 1 का डिफरेंस चल रहा है ना इनफैक्ट। तो मैंने क्या किया कि 5 जो बॉक्सेस है ना उसके बाद ये 1 घंटे को रिप्रेजेंट करेंगे, एक और घंटा गुजरेगा तो फिर वो क्या करेंगे, 42 हो जाएगा, फिर घंटा गुजरेगा 43 हो जाएगा, फिर घंटा गुजरेगा 44 हो जाएगा। तो इस तरह मैंने बना लिया। अब अगर आप बात करें, आप अपने ये टेबल अपने पास रखें ये बुक, तो इसमें देख सकते हैं आपके पहला 41 जो है ना, 41 कितने लोगों ने काम किया, 2 लोगों ने। तो इस तरफ मैंने नंबर ऑफ़ पीपल रखे हुए, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो मेरा वर्टिकल कॉलम की हाइट है वो 2 है।
इसी तरह अगर 42 में करें तो वहाँ पर मेरे पास 3 हैं, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने वर्टिकल हाइट जो है कॉलम इसकी 42 वाले की वो 3 रखी। इसी तरह 44 वाला 43 वाला 4 है, ये देख सकते हैं 43 है तो 43 वाला 4 जो है नंबर ऑफ़ पीपल हैं, तो इसलिए इसका जो हाइट है वो 4 होगी। इसी तरह 44 की हम बात करें तो उसमें देखो 10 है, उसके बाद नेक्स्ट जो 45 है ये देखो 18 है, तो मैक्सिमम ये देखो 18 है। फिर अगेन 11 तक मैं इसकी हाइट लेके गया 46 वाले की, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 46 वाले की 11 है। और इसी तरह बाकियों के जैसे 47 की 3 है, तो 3 तक इसकी मैं हाइट लेके गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 था, तो ऊपर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस मिलकर 2 बन जाएगा। तो ये बड़ी डिटेल में मैंने पहले भी ये समझाई हुई हिस्टोग्राम, तो इसलिए यहाँ पर एक मैंने शेप बना के दे दी। तो अब तो अगर वो लेक्चर देखें तो आपको भी बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ। स्टूडेंट हिस्टोग्राम के बाद अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्कर्स हु वर्कड नो मोर देन 45 आवर्स। अच्छा, तो इसके स्टूडेंट के बहुत आसान सा काम है, सिर्फ वो ये बात कर रहा है कि नो मोर देन 45 आवर्स, यानी ऐसे नंबर जो वर्कर हैं उनकी फ्रैक्शन टोटल वर्कर के हिसाब से बताओ कि जिन्होंने 45 घंटे से ज़्यादा काम ना किया हो। तो लाजमी बात है यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है ये चीज़ हमारे काम की है। क्यों कि 45 घंटे तक तो हम उनको वर्कर को काउंट करेंगे, बट देखेंगे कि 45 घंटे तक कितने वर्कर ने काम किया। 45 घंटे से यहाँ से ऊपर ये जो वर्कर हैं 11 है, 3 है, 5 है, 2 और 2 है, ये वो वर्कर हैं जिन्होंने 45 घंटे से ज़्यादा काम किया। जबकि इससे पीछे पीछे आप देखें तो ये सारे वो वर्कर हैं जिन्होंने 45 घंटे तक काम किया, या तो 45 घंटे किया या 45 घंटे से कम काम किया। यानी जैसे ये 18 वर्कर हैं जिन्होंने 45 घंटे काम किया, ये 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 44 घंटे काम किया, 4 ऐसे हैं जिन्होंने 43 आर काम किया, 3 ऐसे हैं जिन्होंने 42 एंड 2 ऐसे हैं जो 41 है। तो सिंपल सी बात है, 2 + 3 + 4 + 10 + 18 इनको हम करेंगे सिंपल। आप ये देखें, ये ऐसे आपने कर लेना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स हु वर्क नो मोर देन 45 आवर्स इक्वल टू 2 + 3 + 4 + 10 और 8 37 हो जाएंगे। यानी इन सारों को मैंने ऐड किया, 2 + 3 + 4 + 10 एंड 18, इन सारों को देखें मैंने ऐड किया तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 37। तो टोटल मेरे पास कितने हैं 60। कैसे उसने खुद बताया हुआ है ना कि जो है हमारे पास 60 है। तो हमने क्या करना है कि इन सारों को अगर आप ऐड करें ना, इन सारों को, तो ये 60 बन जाएगा। सही है। तो अब हमारे पास क्या है कि टोटल 60 है, तो उसने क्या कहा था कि इनकी फ्रैक्शन ढूंढे, कि इनकी फ्रैक्शन हमने ढूंढ के स्टूडेंट बतानी है। हमने फ्रैक्शन बतानी है कि जिन्होंने 45 घंटे से ज़्यादा काम ना किया हो, तो वो लोग 37 है, टोटल कितने हैं 60 हैं। तो ये हमारे पास सिंपल इस तरह आपने फ्रैक्शन लिख देनी है। तो ये पार्ट 2 तो हमारा हो गया। पार्ट 3 में हमने बताना है कि टोटल जो ये लोग हैं ना जिन्होंने कितना किया जी काम कि 48 आवर्स से ज़्यादा काम इन 4 लोगों ने किया। इनकी अब हमने सैलरी निकालनी है, और सैलरी का रेट हमने ये रखना है कि पहले जो 42 आवर होंगे उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ऊपर का जो आर होंगे उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाजमी बात है ये जो बंदा है इसने 49 आवर किया है, तो इसलिए इसने जो काम किया है इसके पहले जो 42 आवर होंगे उनको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो आप देख सकते हैं कि देखो सिंपल, और दूसरों को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो पीछे 7 बच जाएंगे उनको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, पहले 42 आर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो पीछे 8 आर होंगे उनको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ऐसे आपको ही हुआ। अब मैंने सिंपल क्या किया स्टूडेंट, इसमें मैंने सिंपल ये काम किया कि इधर 2 मैंने बाहर रखा। क्यों 2 बाहर रखा, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास देखो 2 वर्कर यहाँ पे हैं, 2 वर्कर यहाँ पे हैं, तो इसलिए मैं जब टोटल इसकी इसमें इन दोनों की 1 पर्सन की निकल आएगी तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल निकल आएगी। ये देखें मैंने पहले क्या किया, 42 से मल्टीप्लाई किया, 42 को 6 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 42 को मैंने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए कि देखो टोटल कितने थे 49 आ रहे हैं, टोटल कितने हैं 49 आ रहे हैं। अगर 49 आ रहे हैं तो उसमें से जो पहले 42 हैं उनका रेट क्या है 6 है, फिर प्लस टोटल 49 थे, 49 में से 42 चले गए, पीछे बच गया जी 7 जो है उसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया। यानी 42 आर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि फर्स्ट 42 आर जो है उनमें उसको $6 का रेट मिलेगा। इसलिए जब 42 को 6 से मल्टीप्लाई किया 252, यानी फर्स्ट 42 आर एक वर्कर काम करता है तो उस एक वर्कर को $252 मिलेंगे 42 आर के, और 7 9 63, यानी कि ये जो 63 उसे मिलेंगे, ये मिलेंगे उसे एडिशनल जो 7 आर उसने किए हैं उनके
मिलेंगे। इसलिए जो एडिशनल आर होते हैं उनका हमेशा रेट ज़्यादा होता है, इसलिए 9 उसने बताया हुआ खुद उसने, इसलिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। आप देख सकते हैं कि देर आफ्टर, यानी कि देर आफ्टर से ये मुराद है कि 42 से ज़्यादा जो काम है उसका आर हो उसमें 9 का रेट लगेगा 1 घंटे का। तो अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 630। अब देखो 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये एक वर्कर के पैसे थे, ये एक वर्कर की सैलरी थी। तो वर्कर हमारे पास 2 हैं जिन्होंने 49 आर काम किया, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 630। यही काम हमने नीचे किया, इसमें सिर्फ क्या हुआ कि 50 आ गए वर्कर, 49 की जगह 50 आ गए। तो वही देखेंगे 42 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, वही 252 जो ऊपर आया था वही आ गया। और इधर 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया। 8 को 9 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टोटल कितने थे, 50 थे। 50 में से 42 निकालो तो 8 बचते हैं, तो 72 आ गया। 72 को 252 में ऐड किया तो 324 आ गया। अब 324 की अगर हम बात करें तो ये एक वर्कर की पेमेंट है। अब इन दोनों को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 वर्कर्स हैं, ये वाले यानी 2 वर्कर थे जिन्होंने 50 आर काम किया, तो उनकी क्या सैलरी बन गई 648। तो देखिए लास्ट में हमने क्या किया, सिंपल स्टूडेंट टोटल सैलरी हमने निकाल ली। तो टोटल सैलरी लाजमी बात है कि जो 49 आर वाले थे और 50 आर वाले, इन टोटल जो दोनों लोगों की यानी 4 लोगों की जो सैलरी बनती है वो $1278 बनती है। तो बस इतना सा सवाल था। तो स्टूडेंट हो गया जी हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।